प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, एक कन्फ्यूजन रहता है। जैसे हम एक गुरु को सुनते हैं, जुड़े हैं। अब उस गुरु के साथ मान लीजिए कुछ जीवन में दुख वाली घटनाएं आ रही हैं, तो कई बार ये लगता है कि चलो वो कुछ अंदर कचरा जमा है, वो ऊपर आ रहा है, निकल जाएगा। और कई बार गुरु के प्रति प्रेम होता है, और ये लगता है कि अभी हमारे अंदर ही बहुत कमियां हैं, वृत्तियां हैं, इस कारण हम उतने सफल नहीं हो पाए जितना प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, कहीं फंस तो नहीं गए। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं लाइफ में कि जो एकदम माया में लिप्त लोग हैं वो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं कि ये तो मतलब कोई अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं है, और हम इतना मेडिटेशन को और स्पिरिचुअल को समय देते हैं। फिर मान लो किसी अन्य गुरु को सुनना होता है, दूसरे गुरु को, तो ये क्या हम पहले गुरु के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, या मतलब हमको सुनना चाहिए अलग से भी जो कुछ ज्ञान मिलता है? जैसे अगर कोई बीमारी है, एक होम्योपैथी है, एक एलोपैथी है, एक आयुर्वेद है, तीनों की चीज़ मिला के उस बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है, उस तरीके से लें, या बस एक ही मार्ग पर चलना चाहिए? इसमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है, इस पर कृपया थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। दो अलग अलग सवाल हैं। एक तो ये कि कई बार दूसरों को देख के लगता है कि वो न अध्यात्म का अनुसरण कर रहे हैं, न कुछ ध्यान ज्ञान इत्यादि करते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी मस्त चल रही है। और दूसरा प्रश्न ये एलोपैथी आयुर्वेद, गुरुओं से कोई मतलब नहीं है। कल परसों भी समझा रहा था, गुरु एक ही है। बाकियों को आप अधिक से अधिक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक कह सकते हैं, ठीक है। गुरु एक ही है। उससे सीखना नहीं होता, उस तक पहुंचना होता है। बाकी सब रास्ता दिखाते हैं उस तक पहुंचने का, सिखाने वाला तो वो एक ही है। बाकी बहुत हो सकते हैं जिनमें उसकी आवाज़ कभी कभार प्रकट होती हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मन से ये भाव निकालिए कि ये गुरु और वो गुरु और ये गुरु। बोलचाल, भाषा, व्यवहार की दृष्टि से ये चल जाता है कि हम किसी जीवित व्यक्ति को गुरु बोल देते हैं, अन्यथा कोई जीव थोड़े ही गुरु है। जो ऊंचे से ऊंचे लोग आज तक हुए भी हैं, आप उनसे जाकर के पूछेंगे कि आप वास्तव में गुरु हैं क्या, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम बहुत अच्छे शिष्य हैं, हम बहुत समर्पित शिष्य हैं। हम गुरु नहीं हैं, हम गुरु के शिष्य हैं। हम में तुम में अंतर बस इतना है कि हमने अपने शिष्यत्व के साथ न्याय करा है, तुम न्याय नहीं कर रहे। नहीं समझे? हम में तुम में अंतर ये नहीं है कि हम गुरु हैं और तुम शिष्य हो। हम में तुम में अंतर ये है कि हम अच्छे शिष्य हैं और तुम थोड़े साधारण शिष्य हो, बस ये अंतर है। बात समझ में आ रही है? गुरु तो हम नहीं हैं, गुरु एक ही है, ठीक है। उस तक जिन तरीकों से आप पहुंच सकते हो पहुंचे।
एक की बात सुन के पहुंच सकते हो, एक की बात सुन के पहुंच जाए। किसी की भी बात ना सुन के पहुंच सकते हो, किसी की बात ना सुने। 100 की बात सुननी हो, 100 की बात सुने। भाई वो चीज इतनी ऊंची है, वो लक्ष्य इतना महान है कि उस तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जिन भी शर्तों का पालन करना पड़े, उन्हें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको कुछ बहुत प्यारा हो, उसके एवज में आपको जो भी कुछ देना पड़ेगा दे देंगे ना। आपको किसी ऐसी जगह पहुंचना है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पहुंचने के लिए अगर आपको 15 दफे सड़क बदलनी पड़े तो आप बदल लेंगे ना, कि नहीं बदलेंगे? या आप ये कहेंगे कि ये मैं कहीं अपनी पुरानी प्रियतमा सड़क के साथ बेवफाई तो नहीं कर रहा? मेरी पुरानी सड़क बोलेगी कि देखो दिल तोड़ दिया ना, धोखेबाज कहीं के। अरे भाई, तुमसे हमारा क्या नाता है? हमें कहाँ जाना है? मंजिल पर जाना है। तो मैं सड़क हूं, मेरे ऊपर से गुजर जाइए, जितनी दूर तक मैं आपको ले जा सकता हूं, ठीक। उसके बाद कोई और सड़क पकड़ लीजिएगा, और वो भी मेरे ऊपर से गुजरते वक्त ख्याल रखिए लगातार कि मैं मंजिल की तरफ ही ले जा रहा हूं या कहीं दाएं बाएं। न मेरा ये आग्रह है कि मैं कोई गुरु इत्यादि हूं, और ये आग्रह तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इकलौता या एकमात्र गुरु हूं। मेरा इस्तेमाल करिए, और ये बात मेरे कहने की नहीं है, बात आप खुद ही जानते हैं। इस्तेमाल ही करेंगे और क्या करेंगे। वो मैं खुले में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको कोई ग्लानि न रहे इस बात को लेकर के। नहीं तो हम क्या करते हैं कि इस्तेमाल भी करते हैं और इस बात को लेकर के बड़ी हीन भावना में भी रहते हैं। बड़ी लज्जा सी आती है कि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं बस। नहीं, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, इस्तेमाल करो ना मेरा। और किस लिए मैंने ये हजारों वीडियो का फसाद डाल रखा है? ये उपद्रव मैं कल कर क्यों रहा हूं? आज ही मैं किसी से कह रहा था कि अगर कहीं दुर्घटनावश धोखे से मैं 10 साल और जी गया तो मामला इतना पैदा हो जाएगा कि उससे 1000 से ज्यादा किताबें छप सकती हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? मुझे कितना जीना है? 10 नहीं तो 20, नहीं तो 30, नहीं हो सकता है 1 साल 2 साल, कुछ भी हो सकता है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप मेरा इस्तेमाल कर सकें। मेरे जीते जी मैं थोड़ा ही देख पाऊंगा कि हजारों किताबें छप ही गईं। मेरे जीते जी मैं थोड़ा ही देख पाने वाला हूं कि ये सब कुछ जो मैं माल बिखेर कर जा रहा हूं उसका सदुपयोग हो ही गया। आप बस लूटिए, आप इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल भी तब करिए जब वो आपके काम का हो। काम का नहीं हो तो छोड़ो। इतनी किताबें हैं, पढ़ना जरूरी होता है क्या? मत पढ़ो। खेल बिल्कुल सीधा है, इसमें किसी तरह की वफादारी की या लज्जा की या ग्लानि की कोई जगह नहीं है। माल मिल रहा है, काम का हो घर ले जाओ, काम का नहीं हो छोड़ दो, फेंक जाओ, पड़ा रहेगा। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कैसे हो सकता है? जिसको लगता हो कि उसके ऊपर बाध्यता है कि गुरुजी को तो नमस्कार करना ही है, वो पगला है। तुम्हारी सिर्फ एक बाध्यता है जीवन में, उसका नाम है मुक्ति। मैं मुक्ति को बाध्यता बोल रहा हूं। वही एकमात्र ऑब्लिगेशन है। किसी इंसान के प्रति वफादारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती भाई। जब मैं खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से बोलता हूं कि बेटे के बाप के प्रति और बीवी की शौहर के प्रति भी कोई वफादारी की जरूरत नहीं है, पहली वफादारी तुम्हारी सच्चाई के प्रति है, सत्य के प्रति है, तो फिर उसी मुंह से मैं ये कैसे कह सकता हूं कि तुम मेरे प्रति वफादार रहो? बोलो।
जब मैं साफ साफ कह रहा हूं कि इंसान को इंसान से नहीं वफादारी दिखानी है, इंसान को सच्चाई से, सत्य से वफादारी दिखानी है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि नहीं नहीं तुम मुझसे ही चिपक के रहो, मेरी बातों को सुनो, और किसी को पढ़ लिया तुमने तो तुम बड़े धोखेबाज निकले, छी, कसमें वादे प्यार वफा। ऐसा सबका काम बन जाए, सब पंछी उड़ जाएं, मेरे लिए भी अच्छा, मैं भी आज़ाद हो जाऊं। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये उड़ने उड़ाने के चक्कर में मूल बात मत भूल जाइएगा। जिस भी सड़क पर जा रहे हो, मंजिल की ओर जा रही है या नहीं जा रही है? मंजिल को जा रही है सड़क और फिर भी उसको बदल दो तो बहुत पगले हो। कईयों को ऐसे भी शौक होते हैं, वो कहते हैं आई एम डिफरेंट। चलता है ना? नहीं, ये तो इस पे तो, इस सड़क पे तो सभी चलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, ठीक है, ये साहब चले चले चले, रास्ते में भोपाल आया कि नागपुर की पुणे, वहां बोले अरे जितने कन्याकुमारी वाले हैं सब इधर को ही जा रहे हैं, दक्षिण की ओर, हम कलकत्ता होके कन्याकुमारी जाएंगे। गजब, कर लो भैया, यही करना है तो। लेकिन कलकत्ता होके भी कन्याकुमारी पहुंच जरूर जाना, इतनी कृपा करना। ये न करना कि ढाका घुस गए, फिर वहां भी कूद फांद के बर्मा पहुंच गए और बता यही रहे हो कि हम तो कन्याकुमारी जा रहे हैं। चीन में अध्यात्म नहीं चलता, इस चक्कर में कहीं वियतनाम होके चीन पहुंच गए तो पकड़ लेंगे, फिर जिंदगी भर कन्याकुमारी नहीं पहुंच पाओगे। ज्यादा सड़क बदलने का ये नुकसान होता है। बात समझ में आ रही है? मंजिल महत्वपूर्ण है, राह नहीं। जो सत्य के प्रति निष्ठा रखता है, जो सत्य के प्रति वफादार है, उसे दुनिया में सबके प्रति बेवफा होना सीखना पड़ेगा। तुम दुनिया में ही किसी के प्रति अगर वफादार हो गए तो सत्य से वफा क्या निभाओगे? अब सत्य के प्रति जब तुम वफादार होते हो, निष्ठावान होते हो, तो उसको कहते हैं मुक्ति। और दुनिया में जब तुम किसी के प्रति वफादार हो जाते हो तो उसी को कहते हैं बंधन। ये अंतर है। किसी रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते में अगर बाधा आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता गलत है। नहीं, गलत हो भी सकता है और गलत हो भी सकता है। हो भी सकता है, कोई वो थोड़े ही है। ये कोई नियम नहीं है। जिस रास्ते पर बाधा है वो गलत भी हो सकता है, और जिस रास्ते पर बाधा बिल्कुल नहीं है वो भी गलत हो सकता है। अब ये तो आपको जरा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इसमें कोई आपको नियम सिद्धांत नहीं बताया जा सकता। आपको देखना पड़ेगा बाधा का स्वरूप क्या है, बाधा को कौन अनुभव कर रहा है और किस कारण से। ये सब बैठ के थोड़ी जिज्ञासा करनी पड़ेगी, फिर कुछ बात खुलेगी। अब आते हैं वो जो पहली बात थी उस पर, कि ये सब दुनिया वाले न भजन करते न कीर्तन। न गीता पढ़ते न ग्रंथ, और उसके बाद भी मजे मार रहे हैं। हम ही लोलू रह गए।
ये गड़बड़ शिकायत है। उनको आसमान तो मिला नहीं, उनको आसमान तो मिला नहीं। तिलचट्टे देखें, उनके पंख होते हैं, उन्हें आसमान मिलता है उन पंखों से, उन्हें आसमान तो मिला नहीं। अरे तो उनको नालियों के मजे तो ले लेने दो, या तुम्हें इसकी भी शिकायत है कि देखो वो मजे ले रहे हो, मजे ले रहे हो, मजे ले रहे हो? अरे भाई, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्या जिंदगी में? देखिए, मेरे बगल वाला है, महाव्यभिचारी है, घूसखोर है, दुष्कर्मी है, नालायक है, पापी है, लेकिन कितने मजे ले रहा है। भाई, उसे जीने दोगे कि नहीं? हर तरह के नर्क में वो डूबा हुआ है, उसे थोड़े मजे तो ले लेने दो, नहीं तो जिएगा कैसे? और आप क्या चाहते हो कि आपको आध्यात्मिक आनंद भी मिले और साथ ही साथ वो सब सुख भी मिले जो शराबी कबाबी को मिलते हैं। उसको आप जीने भी नहीं दे रहे, अपने लिए कह रहे हो मेरे दोनों हाथों में लड्डू दे दो, मुझे बड़ी हवेली भी चाहिए, मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहिए, मुझे घूस का पैसा भी चाहिए और साथ ही साथ मुझे आध्यात्मिक मुक्ति भी चाहिए। अच्छा, आपको सब कुछ एक साथ चाहिए, उस बेचारे तिलचट्टे को नाली में भी नहीं जीने देना चाहते। देखो मजा कितना आ रहा है, मैंने उसको तिलचट्टा बोल दिया ना। ये देखो, हफ्ते भर इसी बात से खुश रहेंगे कि उसको तिलचट्टा बोला आचार्य जी ने, और ये बात वाईटी लाई हुई है पूरे जहान में। अच्छा मजा चखाया बच्चों को, पूरी दुनिया में बदनामी करा दी, तिलचट्टा कहीं का। कुछ समझिए ना बात भाई, दो में से एक को चुनना होता है। या तो यहां जो मिट्टी के तल के सुख दुख हैं उनको चुन लो, या आसमानों का आनंद। जिन बेचारों ने आसमानों का आनंद चुना ही नहीं, जो मिट्टी के सारे दुख झेल रहे हैं, उनको इतनी तो रियायत दो ना कि उन्हें मिट्टी के सुख भी मिले। वो तो उन्हें मिलेंगे, अक्सर उनको देखोगे वो शादियों में नाचते नजर आएंगे, हे ठाके मार रहे होंगे, और वो शराब चढ़ा ले तो फिर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। मैं समझता हूं इतना सुख तो उनका अधिकार है, इतने जालिम ना बनो। देखो, अब वो गए हैं बाजार में, जितना इन्होंने इधर से उधर से पाप की कमाई अर्जित करी है, उससे कुछ खरीद लिया गहना जेवर, तो कुछ उनको सुख भोगने दोगे कि नहीं? थोड़ी करुणा रखो। अध्यात्म सिखाता है कि जानवरों के प्रति भी करुणा रखनी चाहिए। कैसे आदमी हो? तिलचट्टे कोई तुम कह रहे हो नहीं आचार्य जी अब इस पे मिसाइल दागनी है, जीने दो बेचारे। उसको बोलो तेरे पास और है ही क्या, तेरे पास और है ही क्या? मनुष्य जन्म का जो उत्कर्ष हो सकता था, इंसान के जीवन की जो सार्थकता हो सकती थी, जो अनुपम आनंद हो सकता था, उससे तो तू वंचित ही रह गया ना। तो अच्छा है कि तुझे ये छोटे मोटे सुख मिल रहे हैं, ले ले, रख ले, ऐश कर। तू इसी में खुश हो जा कि आज बड़ी गाड़ी खरीद ली, तू इसी में खुश हो जा कि बबली की शादी में 5 करोड़ खर्च किए, तू इसी बात में खुश हो ले। तेरे पास और कुछ है ही नहीं। आप वो पाइए जो पाने लायक है, और उसको पाने की प्रक्रिया में अगर ये सब छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़े तो उन्हें बेशक छोड़िए। ठीक है? आसमानों के बाज को कभी तिलचट्टों से रश्क खाते देखा है?
कि बाज उड़ रहा है और उसे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, सारा तिलचट्टा स्विमिंग पूल में। अरे स्विमिंग पूल नहीं है, गंधाती नाली है। बाज हैं आप। अध्यात्म का आसमान बाजों के लिए है। समझ में आ रही है बात? रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक से याद नहीं आएगा। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। महलों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। महल कबूतरों के लिए छोड़ दो, महलों के कनकाभ शिखर, कनकाभ मतलब सोने की आभा से जगमगाते हुए, होते कबूतरों के ही घर। उन पे कबूतर जाके बैठे। गरुड़ नहीं बैठता। गरुड़ तो पहाड़ों की दरारों में घुसा मिलेगा, महलों में नहीं मिलेगा। वो महलों को लात मारता है। रश्मि रथी से है। तो कबूतरों को महलों के कनकाभ शिखरों पर बसने दीजिए। वहां भी वो कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? पॉटी। राजीव जी को अनुभव है। करने दीजिए भाई, आगे चलो अपने महल में।